कम जो मजामा भाई लोग। अतीक अहमद जिसने यूपी की सियासत और जराइम की दुनिया में करीब 4 दशकों तक राज किया, अब उसका पूरा साम्राज्य लगभग तबाह हो गया। कभी जिस अतीक अहमद एंड फैमिली की तुत्ती बोला करती थी, आज उसके सदस्य जेल में बंद है या फिर फरार है। अतीक अहमद को सबसे बड़ा झटका गुरुवार को तब लगा जब तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद को पुलिस ने झांसी के बबीना के पास एनकाउंटर में ठोक डाला। अब तक लोगों की जान लेने वाले अतीक अहमद के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि यह पहला मौका है जब उसके परिवार का खून बहा हो। एक वक्त पर पुलिस भी इसके इलाके में घुसने से 100 बार सोचा करती थी। आज उसी अतीक अहमद पर लोग जूते बरसा रहे हैं। भाई लोग वीडियो को पूरा देखे। आज हम जानेंगे कैसे अतीक अहमद का बेटा मारा गया, उसकी लोकेशन के बारे में यूपी एसटीएफ को कैसे पता चला था, किसने मुखबिरी की थी, वहीं बेटे की मौत पर अतीक अहमद क्या बोल गया। अरे मामा, अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, एक मारा गया तो बाकी 4 आज कहाँ है, किस हालत में है। वहीं इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक के बड़े बड़े विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। असद का एनकाउंटर फेक था या रियल, आइए पूरे विस्तार से समझते हैं इस क्राइम रिपोर्ट को। अरे मामा, उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा शुरू होने वाला है। 24 फरवरी शुक्रवार को करीब 4:30 बजे उमेश पाल को प्रयागराज के धुमनगंज स्थित अपने घर के पास माफिया अतीक अहमद की गैंग ने बमबारी और गोलियों की बौछार के साथ छल्ली कर डाला था। इस हत्याकांड में उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान हुए थे और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। इधर इस हत्याकांड ने पिछले कई सालों में अपनी धाकड़ छवि बनाने वाली योगी सरकार को पूरी तरह हिला डाला। एक बार फिर दशकों पुराना यूपी लोगों की आंखों के सामने आया, जहां खून की होली खेली जाती। लेकिन योगी सरकार ने वारदात के तुरंत बाद एक्शन दिखाया। अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति रातों रात बन गई। उमेश पाल की हत्या वाले दिन ही रात के समय अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने उठा लिया। 26 फरवरी को हत्याकांड का साजिशकर्ता सदाकत खान गोरखपुर से पकड़ा गया। 28 फरवरी को सिविल लाइंस के ईट ऑन रेस्टोरेंट के मालिक नफीस अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि वारदात में यूज होने वाली क्रेटा कार इसी की थी। 10 मार्च को माफिया अतीक के भाई अशरफ से बरेली जिला जेल में अवैध तरीके से मिलने आए 2 गुर्गों को फुरकान और राशिद को उठाया। 15 मार्च को हत्याकांड में 5 लाख के इनामी शूटर की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने नैनी इलाके से उठाया। 21 मार्च को पुलिस ने अतीक के चकिया करबला स्थित दफ्तर पर छापेमारी की, जिसमें 74 लाख रुपये, 10 पिस्टल, 112 कारतूस के साथ 5 लोग पकड़े गए। 27 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज को एनकाउंटर में ठोक डाला। 6 मार्च को हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर उस्मान चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में निपटा दिया। इधर पुलिस ने अतीक के पूरे परिवार के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के मामला दर्ज किया था। धरपकड़ जारी थी। उधर अतीक की बीबी शाइस्ता खान घर से फरार थी। 3 बेटे भी फरार थे, 2 जेल में थे, तो पुलिस ने घर को ही उड़ा दिया। यही नहीं, अतीक अहमद की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी ध्वस्त कर दी गई। वहीं अतीक के रिश्तेदार, साथी, कारोबारी, गुर्गे यानी अतीक अहमद से जुड़े हर एक शख्स जो अपराधी प्रवृत्ति का था, उसके यहाँ बुलडोजर चला। इस तरह अतीक अहमद का 4 दशक पुराना साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया। अरे बाबा, अब बात करें उसके बेटे के एनकाउंटर की, तो सुनो मामा। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के तुरंत बाद एक बाइक लेकर कानपुर पहुंचते हैं। कानपुर में बाइक छोड़ देते हैं, वहां से मेरठ पहुंचते हैं, वहां एक हफ्ते तक रुकते हैं और वहां से एक बस में बैठकर नोएडा पहुंचते हैं। वहां से दिल्ली जाने वाली और एक बस पकड़ते हैं, फिर आधे रास्ते में उतर जाते हैं। वहां हाईवे पर कुछ लोगों की मदद से एक ऑटो किराए पर लेकर दिल्ली के संगम विहार पहुंचते हैं। फरारी के दौरान असद अपने बाप अतीक अहमद के संपर्क में था और उसी के कांटेक्ट का इस्तेमाल कर फरारी काट रहा था। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार असद और गुलाम दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर करीब 15 दिनों तक छिपे रहे। वहीं दिल्ली में अतीक अहमद का एक पुराना ड्राइवर और 2 हथियार तस्कर रहते थे। इन्होंने असद के लिए दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपने की जगह मुहैया कराई थी। बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने असद की मदद करने वाले ड्राइवर
और हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर दिल्ली में खतरा बढ़ा तो असद और गुलाम एक बाइक लेकर दिल्ली से अजमेर रवाना हुए। अजमेर और आसपास के इलाकों में कई दिन छिपने के बाद ये दोनों उसी बाइक से झांसी पहुंचते हैं। इधर झांसी में खतरे की घंटी बजी तो ये दोनों मध्य प्रदेश भागना चाहते थे। इधर यूपी एसटीएफ रात से ही झांसी के कई इलाकों में छापेमारी कर रही थी। दरअसल अतिक गैंग के गुर्गे ने पुलिस को मुखबिरी की थी। एनकाउंटर के दिन करीब 1 बजे झांसी के बड़का गांव के पारीचा डैम के पास यूपी एसटीएफ ने बाइक पर सवार असद और गुलाम को रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने को बोला, लेकिन असद और गुलाम ने पुलिस पार्टी पर फायर कर डाला। इधर जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने भी फायर किया और अंत में झांसी से करीब 7 किलोमीटर दूर बड़का गांव के पारीचा डैम के पास अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसका गुर्गा गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो गए। रे बिड़ू, इस मुठभेड़ में 12 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसमें 2 डिप्टी एसपी और 2 इंस्पेक्टर के अलावा कमांडो और सैकड़ों पुलिसकर्मी थे। घटनास्थल से 2 विदेशी पिस्टल भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 40 राउंड फायर किए गए। वहीं असद और गुलाम दोनों के पास नए सिम कार्ड और नए फोन थे। अरे मामा, अतीक अहमद के टोटल बोले तो 5 बेटे हैं। 2 बेटे उमर और अली पहले से ही रंगदारी और हत्या के प्रयास में जेल में बंद है। एक बेटा असद जो कि उमेश बल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी गैंगस्टर था, जो गुरुवार दोपहर एनकाउंटर में टपका दिया गया। वहीं 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में बंद है, जबकि पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश बल हत्याकांड में नामजद है। उस पर भी 50,000 का इनाम घोषित है और फरार चल रही है। भाई अशरफ भी बरेली जेल में बंद है। इसके अलावा बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियां भी आरोपित हो चुकी है। बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं भाई की पत्नी जैनब फातिमा भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित हो चुकी है। इस तरह देखा जाए तो अतीक अहमद का पूरा परिवार अपराधी घोषित हो चुका है और पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उधर उमेश पाल हत्याकांड की बात की जाए तो पुलिस और एसटीएफ ने अतीक के बेटे समेत 4 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया है। अभी अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार है। तीनों पर 5-5 लाख का इनाम भी ठोक दिया गया है। ताजा जानकारी बता दूं तो सुनो मामा, यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम राजस्थान के अजमेर शरीफ के आसपास के इलाके में देखा गया है। अब 5 लाख के इनामी बदमाश और एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद की कुंडली भी देख लो। ये भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा छोकरा था। असद अहमद जो अतीक अहमद के 5 बेटों में तीसरे नंबर का बेटा था। असद अहमद ने इसी साल लखनऊ के एक नामी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। असद पढ़ाई में तेज था, वह लॉ की पढ़ाई करना चाहता था और विदेश जाना चाहता था। हालांकि उसके आपराधिक इतिहास के चलते पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ और विदेश जाने का सपना भी पूरा ना हुआ। जानने वाले बताते हैं कि असद अहमद गुस्सेल मिजाज का था। उसने अपने शिक्षक को भी ना बख्शा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह एक रस्साकसी प्रतियोगिता में अपनी टीम की अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसकी टीम हार गई। इस हार से असद इतना हाइपर हुआ कि उसने अपने शिक्षक को ही मार मार कर अधमुआ कर दिया। अतीक का ऐसा आतंक था कि इस मामले की थाने में भी शिकायत कोई ना कर पाया। असद अहमद काफी रावस जिंदगी जीता था। उसे महंगी घड़ियों और आईफोन का शौक था। असद के पास राडो सेंट्रिक्स जैसी कई महंगी विदेशी घड़ियां थी। वह आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होते ही खरीद लेता। वहीं असद का अड्डा भी था जो लखनऊ में था, जहां वह अय्यासी करता। असद को घुड़सवारी और कार रेसिंग का भी शौक था। उसने अपने चाचा अशरफ से घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली थी। फरारी से पहले अक्सर वह प्रयागराज की सड़कों पर कार दौड़ाता और हुड़दंग मचाता। पिता अतीक अहमद के जेल जाने और दूसरे भाइयों के फरार होने के बाद असद अहमद ने गिरोह की बागडोर संभाल रखी थी। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल मर्डर की पूरी साजिश उसी ने रची थी। हथियार से लेकर शूटर तक अरेंज किए थे। उमेश पाल मर्डर का जो सीसीटीवी वायरल हुआ था उसमें खुद असद भी गोलियां बरसाता दिख रहा था। इसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी और 5 लाख का इनाम ठोक कर मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। अरे बिड़ू, बेटा कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बाप भी क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन जब परिवार में किसी की मौत हो जाए तो हर कोई टूट जाता है। अतीक अहमद भी भरे कोर्ट में अपने बेटे की मौत की खबर से फूट फूट कर रोया। दरअसल अतीक अहमद को साबरमती जेल से इलाहाबाद कोर्ट लाया गया, जहां बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही माफिया अतीक अहमद कोर्ट रूम में फुट फुट कर रोने लगा।
अतीक खुद को संभाल नहीं पा रहा था और जमीन पर बैठ गया। कोर्ट रूम में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगे। इस दौरान कोर्ट में मौजूद अतीक के भाई अशरफ ने अतीक को संभाला। माफिया अतीक अहमद जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रहा था, उस दौरान वकीलों ने उस पर जूते फेंके। इधर वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को आरिफ की सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया। यहाँ बता दूं कि विपक्षी नेता अखिलेश यादव और ओवैसी ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि यह एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही है। भाई लोग, इस एनकाउंटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।